7वीं बार सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने नालंदा जिले में किए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने निर्माण हो रहे 4 सीटर रोपवे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण एजेंसी को जनवरी महीने तक काम पूरा कर रोपवे को चालू करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि ये रोपवे पुराने रोपवे के पास ही है, जहां पर्यटकों के लिए 8 सीटर रोपवे बनाया जा रहा है। सूबे का यह पहला अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 8 चेयर रोपवे है, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया से सामान मंगवाया गया है। पर्यटकों को अब पहले की तरह बैठने की जरूरत नहीं होगी। एंट्री और एग्जिट के समय ऑटोमेटिक डोर खुद खुलेगा और बंद होगा। अपर और लोअर टर्मिनल स्टेशन पर पर्यटकों के सवार होने और बैठने के क्रम में रुका रहेगा, जबकि दूसरा केबिन पर्यटकों को सैर कराएगा। रोपवे की कुल लंबाई 1700 मीटर है। रोपवे 2.5 मीटर प्रति सेकंड चलेगी। रोपवे बिजली और जनरेटर से चलेगी, जबकि दोनों के फेल होने पर पर्यटकों को मैनुअल भी उतारा जा सकेगा। पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ 3 मंजिला भवन का निर्माण किया गया है, जिसमें बाथरूम, पेयजल और बैठने की व्यवस्था की गई है। पुराने रोपवे के बगल में ही 8 सीटर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जाड़े के मौसम में यहाँ देसी के अलावा विदेशी पर्यटक भी आते हैं। इसे जनवरी में यह चालू हो जाना चाहिए। इसके बाद सीएम ने बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी से घोड़ा कटोरा पहुंचकर झील का निरीक्षण किया। इसके बाद वेणु भवन पहुंचकर पार्क निर्माण कार्य का जायजा लिया और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। घोड़ा कटोरा में भी निर्माणाधीन पार्क में गए और अधिकारियों को हरियाली से छेड़छाड़ नहीं करने का निर्देश दिया। सीएम ने वेणु वन के तालाब पहुंचकर बतख को अपने हाथों से दाना भी खिलाया। सोच बहुत पहले से थी और इसी को ध्यान में रख करके उसके विस्तारीकरण की योजना बनाई गई और अब आप देख रहे हैं कि कैसा ये सुंदर लगेगा। तो चूंकि काम जारी है तो हम इस बार देखने के लिए चले आए, क्योंकि अनेकों बार हमने इसको देखा है और जो भी सलाह देना था हमने दिया था। और इस बीच में जो पूरा का पूरा काम हो रहा है बहुत अच्छा है और भी कुछ बातों की जानकारी हमने दी है। तो कुल मिलाकर के अब जल्दी से जल्दी ये लोग काम कर रहे हैं और बहुत सुंदर अब ये वेणु वन बनेगा और लोग भारी संख्या में वेणु वन को देखने के लिए आते हैं। तो जो लोग भी आएंगे, अब इस इलाका को पिछले बार इस साइड को देख रहे हैं, अब मेन गेट इधर से बनेगा। यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। आगे जितने जो दूसरे देश के लोग आएंगे उन सब लोगों का भी ध्यान में रख करके इसकी कोशिश की गई है। भगवान बुद्ध की मूर्ति है और कहाँ पर लोग क्या पूजा करते हैं, इन सब चीज़ों को देख करके और जा करके वो जो वहाँ नीचे जा कर के वो जल में कुछ न कुछ लोग करते हैं पूजा का, तो उस हिसाब से उसको इस प्रकार से बना दिया गया है। 2-3 तरफ से, जो पहले था दोनों तरफ से एक सीढ़ी बना हुआ था, आप सब जानते हैं, हर बार आते थे तो सीढ़ी से उतर करके नीचे तक पहुँचते थे। तो अब उसके लिए एक नया डिज़ाइन जो बनाया गया है और काम इन लोगों का चल रहा है तेज़ी से, तो मुझको लगता है कि कुछ महीने में ये काम पूरा हो जाएगा। तो बहुत ही ये सुंदर जगह होगा। और सोच लीजिए, जब भी वेन्यू वन के बारे में कल्पना करते हैं, 2600 साल पुरानी बात, जब भगवान बुद्ध यहाँ आए होंगे या सारी बातों के बारे में सोचिए तो उस समय तो कितना विशाल रहा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जहाँ तक जितना दूर तक विस्तारीकरण संभव था उसके विस्तारीकरण की हम लोगों ने योजना बनाई है। अब ये बहुत ही उत्तम होगा और देखिएगा कि लोग कितनी संख्या में यहाँ इसको देखने आएंगे। सर, जू सफारी कब तक बन जाएगा सर? जू सफारी का काम कर रहे हैं लोग, तेजी से कर रहे हैं। जू सफारी भी बनेगा ही, जू सफारी नहीं बनेगा तो फिर आप जानते हैं बगल में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किस तरह का जू सफारी है। लोग गाड़ी में चल करके देखेंगे और बाकी जितना है बाग है सब कुछ है वो बाहर रहेगा। तो जू सफारी का मतलब तो यही है ना। तो जू सफारी तो बहुत अच्छे ढंग से ही लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आज तो संभव नहीं था देखना, हमने बता दिया है कि एक दिन और आकर के हम देखेंगे उसको। तब तक ये लोग और काम कर रहे हैं तेजी से।